जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरियन कोचिंग क्लास में। जैसे कि हमने बोर्ड मास के 3 क्लासेस पूरी कर ली है, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। देखिए, पहला वैसे हमने पढ़ा, हम किसके बारे में प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं आज। जैसे कि हमने 3 क्लासेस पढ़ा चुकी है बोर्ड मास की, तो हम बोर्ड मास का ही आज सेशन रहेगा अपना पूरा, जिसमें हम वापस से बेसिक से ही प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हम बोर्ड मास में एस मतलब कि ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इन दोनों पे वापस से शुरू से ही क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद में फिर गुणा भाग पे करेंगे, फिर ब्रैकेट पे करेंगे। तो आज की पूरी क्लास प्रैक्टिस सेशन रहेगी। यदि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बेसिक से 3 क्लासेस ली है, वहाँ पे जाके आप आसानी से इनको समझ सकते हैं यदि यहाँ पे दिक्कत आई तो। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि इसी सेशन में आपका मस्त तरीके से बोर्ड मास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 0 से लेके हीरो तक। यहाँ तक कि देखो, जैसे कि 6ठी 7वीं 8वीं से लेके तो आप चलें तो कंपटीशन लेवल तक इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलता ही है। कंपटीशन एग्जाम्स में भी कम से कम 2-2 क्वेश्चन से इस चैप्टर के थ्रू बनते हैं। आइए हम देखते हैं नॉर्मल सा पहला सवाल जोड़ घटाव से। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा जो सवाल आता है जोड़ घटाव का, जो कि बच्चा कर देता है, वो ये रहता है कि प्लस का 15 और प्लस का 10, तो प्लस का ही कितना आता है आंसर 25। अब अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि चिन्ह परिपाटी का भी मैंने व्याख्या की है, पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में की है उसकी व्याख्या। तो वहाँ से ही हम देखो, यहाँ पे जोड़ घटाव का जो नियम रहता है प्लस प्लस जुड़ जाता है, तो 15 और 10 25। और इसका रूल क्या बोलता है, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पे 15 बड़ा था तो उसका साइन आ गया। दूसरा यदि हम देखें 10 माइनस का 10 प्लस 5, तो यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों, माइनस का 5। ये क्यों आया, क्योंकि देखो जोड़ घटाव के रूल के अंतर्गत ये आता है कि यदि प्लस एक संख्या प्लस और एक संख्या यदि माइनस ही आ जाती है तो आपका क्या होता है, घटता है हमेशा, पर चिन्ह वो आएगा जो संख्या दोनों में प्लस और माइनस में बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि माइनस का 10 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर काय में आया दोस्तों, माइनस में आया। अब अगला हम देखते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया और ये माइनस का 5 ले लिया, इस बार मेरा आंसर कितना आया दोस्तों, 5। कारण समझ में आया होगा कि एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है, यानी कि अपना क्या होगा, यहाँ पे माइनस होने वाला है और संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस की, इसलिए मेरा आंसर किस में डिनोट हो गया दोस्तों, प्लस में। अगला मैं देखता हूँ चौथा क्वेश्चन, एक माइनस, इस बार दोनों माइनस ले लिया। तो जब मैं दोनों माइनस ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जुड़ जाएगा, मतलब जोड़ घटाव में माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ जाएगा तो ये हो गया 15, प्लस का के माइनस का दोस्तों, माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसी के आगे हम यदि बात करें दोस्तों, तो ये तो हो गया जोड़ घटाव वाले क्वेश्चंस। अब हम अगली जो बात करते हैं दोस्तों, वो करेंगे किसकी, गुणा भाग की। जोड़ घटाव में ही आज प्रैक्टिस सेशन रहेगा, तो हम जोड़ घटाव के बाद में गुणा भाग में इन्हीं में इंक्लूड करके अच्छे अच्छे सवाल, जब तक कि आपको नॉर्मल बेसिक से 7वीं से लेके तो फाइनल जो भी आपकी एग्जाम्स होती है कंपटीशन लेवल की, वहाँ तक के पूरे सवाल आज हम देखेंगे। तो ये देखिए, इस बोर्ड मास को हम थोड़ा सा इधर साइड में लिख लेते हैं। अब अगला सवाल हम लेके आते हैं आपके सामने, जैसे कि प्रैक्टिस 10 × 9 × माइनस का 5, यदि ऐसा कोई सा सवाल आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा रूल काम करेगा, गुणा वाला। गुणा भाग में जो रूल काम करते हैं प्लस माइनस वाले, वो तो गुणा भाग में वो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, यहाँ भी देख लीजिए। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो प्लस साइन आता है, प्लस का माइनस में होता है तो माइनस साइन आता है, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस साइन, और माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस का साइन आता है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे 2 संख्या प्लस की है, तो इन दोनों को यदि सोल्व करूँगा तो प्लस का 90 आ जाएगा, इंटू माइनस का 5 है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, तो पहले साइन का इंटू कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर यहाँ पे मैं 90 में जैसे 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में जाता है दोस्तों 450, तो इसका आंसर कितना जाएगा, माइनस का 450 आया। क्यों, कैसे आया, ये देख लीजिए, दोनों प्लस की थी तो प्लस का आया,
फिर यहाँ से उठा लिया अपन ने माइनस का 5, सेम टू सेम। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों 450। अब अगले सवाल की हम बात करते हैं, इसी के अंदर हम क्या इंक्लूड कर देते हैं, ये जोड़ घटा और गुणा भाग। अब भाग की बात यदि हम करें तो यहाँ पे मान लो आपके पास में आ गया 21 भागित -7। तो यहाँ पे मैंने अभी जो रूल लिखे थे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये किस किस के रूल है दोस्तों, गुणा और भाग के। तो भाग में भी वही चीज होगी, एक चिन्ह आपके पास प्लस है और एक यदि माइनस है तो आपका आंसर काहे में आने वाला है दोस्तों, माइनस में आएगा। और 21 में से 21 में 7 से भाग देंगे तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको कि 21 भाग को आप गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो भाग को यदि मैं गुणा में कन्वर्ट करता हूँ तो ये इसके बटे में क्या रहता है हमेशा 1, इसको क्या लिख दूंगा 1/7, और ये वाला माइनस आप आगे लगा लीजिए। अब ये आसानी से, अब यहाँ से क्या है कि काटापीटी आप सीखने का मतलब यदि आपको काटापीटी नहीं आती है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। कैसे कि जब अपनी मल्टीप्लाई में कोई सी चीज़ जैसे फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाली का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाली का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि गुणा हो जाता है। यदि पर यदि ऊपर नीचे है, कोई सी संख्या ऊपर नीचे कट रही है, मतलब जिस छोटी संख्या या ऊपर या नीचे संख्याएं कट सकती है, जैसे कि यहाँ पे 7 या 21, तो यहाँ पे हमने काट दिया किसको, 21 को। 7 से कितनी बार में कटा दोस्तों, 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया -3। ये नॉर्मल एकदम छोटे से सवाल है जो कि 7वीं 8वीं के बच्चों को सॉल्यूशन में बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से मैथ्स की शुरुआत होती है, मतलब कि जो कैलकुलेशन में जहाँ विद्यार्थी रुकता है वो यही सब चीज़ें हैं कि उनका आंसर सही नहीं आ पाता है। इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन ना कर पाने के ही कारण बच्चों का क्या बेस वीक रह जाता है और वो सवाल में अटकते रहते हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज़ अधिकतर जो भी चैप्टर्स आते हैं मैथ्स में, इन्हीं के जैसे प्लस माइनस का चिन्ह की ही गड़बड़ी अधिकतर देखने को मिलती है और उसी के कारण ही सॉल्यूशन में फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। हमारी 3 क्लासेस जो पूरी हो चुकी हैं उन्हें अच्छे से यदि आप देखेंगे तो ये सारी आपकी जितनी भी समस्या हैं, आपका जो थोड़ा बहुत बेसिक कमज़ोर है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सवाल को अप लेवल उठा लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने आपको ले लिया 5 × 7। अब मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट का भी यूज़ कर लिया क्योंकि गुणा भाग हो गया, तो अब ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है, देखिए गुणा भाग से कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा बोर्डमास का रूल बोलता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला, मंझला वाला और सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला, तो इसमें छोटा ही नज़र आ रहा है, पहले इसको सोल्व कर लो। तो ये 5 भागित 7, इसका कितना आ गया 2 भागित 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 7 दूना 14 भागित 2, तो ये हो गया 5 × कितना हो जाएगा 7। या फिर मैंने जैसा बताया है कि इसको पलट लो तो ये हो जाता है 1/2। अब इसको काट लो, 2 सते 14। अब कितना आ गया ये 7 5 35 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब इस सवाल में ये सवाल हो गया। अब थोड़ा और लेवल अपन अप कर लेते हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम का की के वाला भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में का छूट गया है। तो मस्त सा सवाल लेते हैं क्योंकि का की के वाले में ही जैसे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में जो सवाल बनते हैं अधिकतर का की के का उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी के कारण ये का आने के कारण बहुत से लोगों के सवाल फट से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ले लिया मैंने 8 का 1/2 भागित 9 का 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 भागित 7। चलिए दोस्तों ये अपन इसको नॉर्मली सोल्व करने को देखते हैं। अपन ओनली सोल्व करने का तरीका यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका यूज़ कैसे होता है नॉर्मली।
अभी देखो आपको इस सवाल में कितने साइन नज़र आ रहे हैं, एक तो का नज़र आ रहा है, एक भाग नज़र आ रहा है, एक मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है और फिर भाग नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अपन सीख रहे हैं का वाला सिस्टम। तो देखो अब यहाँ का जो सेंस ऑफ किसके यूज होता है दोस्तों, हमने बताया था सेंस ऑफ मल्टीप्लाई के यूज होता है। तो ये सेंस ऑफ मल्टीप्लाई लगा दिया, भागित 9 और ये इंटू और ये भागित 7। अब ये वाला इंटू और ये वाला इंटू में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि ये वाला जो इंटू है ये भाग के पहले सोल्व होता है और ये वाला जो डायरेक्ट इंटू आता है वो भाग के बाद में सोल्व होता है। तो पहले इसको, ये वाले इंटू को सोल्व कर लो दोस्तों, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया 4। पर इसको अपन ऐसा नहीं कर सकते, भागित 9 इंटू 5 भागित 7। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 भागित, यहाँ अगली स्टेप अपन यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना आया था वहाँ पे 4 भागित 9 इंटू 5 भागित 7। इसको क्या करोगे, वही मैंने जो बताया 1/9 और यहाँ पे 5 ही रहेगा, फिर भागित है तो इसको भी पलट लो 1/9, पूरा मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो यहाँ इसके बटे में भी एक है, इसके बटे में भी एक है। अब कट पिट तो ये नहीं रही, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाली में हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाली का नीचे वाली में। तो 20 और 9 7 63, ये आपका 20/63 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और अपन थोड़ा मिक्सिंग सवाल ले लेते हैं जिसमें कि क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं अगले सवाल में। जहां समझ में ना आए दोस्तों, आप वीडियो आपके अपलोड रहेगा ही चैनल के ऊपर, तो आप आसानी से इसको देख के वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के मान लो आपके पास में आ गया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 भागित 6 इंटू 5 माइनस का इंटू माइनस का 9 माइनस का 5। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का अपन ने यूज़ करना है, सीखेंगे। जैसे कि ये वाला अपन थोड़ा सा यहाँ पे से ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ पे हो गया कितना। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा सोल्व करने का जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, ताकि इससे क्या ना होगी, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस है ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लो आप, तो क्या समझ लो, लक्ष्मण रेखा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर ली, और ये प्लस तक आएगा, बस ये गुणा भाग है ना, वहाँ तक आप पूरी अंडरलाइन कर लो, मतलब एक सवाल बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर ली, ये माइनस तक, प्लस से लेके माइनस तक, क्योंकि इनको अपने को सबसे लास्ट में देखना है। जिन जिन को देखना है उनके नीचे पहले अंडरलाइन कर लो, और ये वाला भाई साहब भी अंडरलाइन। मतलब ये 3 पार्ट में अपना क्या है, सवाल बन चुका है। तो हम इनको अलग अलग 3 पार्ट में आसानी से सोल्व कर सकते हैं, मतलब स्पीडली। ये नहीं कि यार अपन नीचे से चले पीछे से चले, थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा करने वाला काम गया दोस्तों। अब अपन डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी के स्पीड पकड़ेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आएगा और ये 90 हो जाएगा, प्लस ये 6 पंजे 30, और देखो यहाँ पे दोनों प्लस में और एक माइनस में है, तो 2 प्लस तो प्लस ही हो जाएंगे, तो ये 6 पंजे 30। अब ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट में के बाहर मल्टीप्लाई लगा रहता है और एक तो हाजिर ही रहता है। 1 पंजे 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब यहाँ देखो वापस से ये वापस से गुणा भाग वाला नियम आ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 30 से कम 30। अब सिंपली इसको घटा लीजिए, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 90 30 120 प्लस का 5। अब आंसर कितना आ गया दोस्तों अपने पास में, माइनस का 115, जो कि अपन ने सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन उठाया था वो यहीं से उठाया था, और वो भी इन्हीं के अंदर अब यूज़ होने लगा है। मतलब आप जहाँ से सीखे थे वो अब सबसे लास्ट में आएगा। अब जो सवाल का लेवल है थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ा के इनको करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल के सवाल जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं वहाँ से देख लेते हैं। ये तो मैंने मन से थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने की कोशिश की थी। अब थोड़ा सा जो एग्ज़ाम्स में आपको सवाल देखने को मिलते हैं हम वैसे सवाल करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कि आपके पास में हो गया
21 भागित 17 माइनस ब्रैकेट में 15 3। आपको ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलेंगे जो कि 1 नंबर आपको देके जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास में ब्रैकेट से दिए हैं, एक माइनस भी दिया है, भाग भी दिया है और इनडायरेक्टली माने तो आपके पास में मल्टीप्लाई भी है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? छोटे वाले कोष्टक को। इस छोटे वाले कोष्टक को मैंने सोल्व किया तो 7 में से 4 गया तो दोस्तों बच गया 3। इसको ब्रैकेट को रहने दो ऐसा ही। अब सवाल को पूरा ऐसा का ऐसा लेके आप चलोगे क्योंकि आपको पहले ब्रैकेट तोड़ना है। क्या तोड़ना है दोस्तों? ब्रैकेट्स। उसी के बाद में आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आपने देखा ये माइनस का और अंदर वाला प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9 हो गया दोस्तों। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 15, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे। अब ये 17 हो गया कोष्टक के बाहर। अब भागित, ये तो सेम टू सेम आपको चलने देना है। अब अगला देखते हैं अपन, यहाँ पे भागित हो गया 17 माइनस का 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 6। अब माइनस और अंदर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 6। अब आगे 121। अब 17 में से 6 गए तो कितना बच गया? 11। और 121 में से इसको भी अपन वैसे अपन जैसे करते हैं वैसे करने का प्रयास करते हैं। 121 इसको पलट लेना दोस्तों 1/11। इसको अपन इससे काटते हैं तो 11 एकम 11 बचा कितना? 1, फिर 11 एकम 11। तो इसका आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 11 आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसको किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। पहले नॉर्मल सा ब्रैकेट हटा लेना है, फिर धीरे धीरे इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अपन ने ये सवाल सीखा हुआ है, फिर इस टाइप का भी सवाल सीखा हुआ है, फिर इस टाइप का भी सीखा हुआ है। तो दोस्तों अपन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो वो थोड़े से ही क्या थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है। कुल मिला के एक ही सवाल में आपको बहुत सारे सवाल मर्ज कर दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आपका दिमाग का ब्रेन वॉश किया जाता है वहाँ पे कि यार कितना सामने वाले में कितना दिमाग है, कहाँ तक वो सोच सकता है। इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए आपको ये वाले सवाल दिए जाते हैं। चलो आइए 1-2 सवाल के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं हम, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम्स में काफ़ी बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहते हैं। एक सवाल हमने दोस्तों ये ले लिया, ये नॉर्मल सा सवाल हमने यहाँ पे ले लिया। बोर्ड मास के नॉर्मल से ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे आसानी से जो कि सोल्व हो जाते हैं। 7 यहाँ पे आ गया 13 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? का सेंस वही मल्टीपल, तो कितना हो गया? माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 16 आ गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया? वापस से 13 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो माइनस का इंटू माइनस में होगा तो दोस्तों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 16 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 32। अब यहाँ देखिए 7, अब 32 में आपने क्या जोड़ दिया? 13। तो 32 में जैसे ही हम 13 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आ जाता है? 45। अब 45 आ गया आपका। 7 में से माइनस 45 यदि आप माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो आपका कितना आ गया? माइनस का 45। अब से 45 में से बड़ी में से हमेशा छोटी घटाएंगे तो ये गया तो कितना बचा? 38। काय का आंसर आया? माइनस का 38 आपका आंसर आएगा। दोस्तों आई बात समझ में? यहाँ पे हमने यूज किस के सीख लिए हैं? ब्रैकेट्स के यूज सीख लिए हैं, का यूज सीख लिया है, डिवाइड का सीख लिया है, मल्टीप्लाई का सीख लिया है, एडिशन का सीख लिया और घटाने का भी हमने नियम सीख लिया है। बाकी के और भी सवाल हम इसी प्रकार लगातार लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और भी यदि आपको डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में आके आसानी से पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।